नमो नमः। स्वागत है आप सभी का संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और हमेशा की तरह आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हे रमे सिद्धि। कौन सी सिद्धि हम पढ़ेंगे यहाँ पे? हे रमे सिद्धि। हे रमे कहाँ बनेगी? संबोधन के एक वचन में। ठीक है, संबोधन के एक वचन में बनेगी सिद्धि हे रमे। संबोधन के एक वचन में बनेगी तो स्त्रीलिंग में बनेगी तो नदी संज्ञा हो जाएगी, और संबोधन के एक वचन में बनेगी तो यहाँ पे एक वचनम संबुद्धि सूत्र से एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबुद्धि संज्ञा भी हो जाएगी, है ना। संबुद्धि संज्ञा हमने पढ़ी थी। संबुद्धि संज्ञा जो है संबोधन के एक वचन की, सिर्फ और सिर्फ संबोधन के एक वचन की ही संबुद्धि संज्ञा होगी। हम संबोधन की द्विवचन की, बहुवचन की करना चाहेंगे तो वहां पे नहीं करेगी, क्योंकि सूत्र कहता है कि भाई साहब एक वचन की ही संज्ञा करूंगा मैं संबुद्धि संज्ञा, इससे ज्यादा की मेरी क्षमता नहीं है, बस इतना लोड ले सकता हूं मैं अपने जीवन में। तो इसने सिर्फ संबुद्धि की एक वचन की संज्ञा यहाँ पे करनी, तो इसकी बेचारे की भी संबुद्धि संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी। अब हम इस सूत्र के, इस सिद्धि के अंदर जो महत्वपूर्ण रहने वाला जो सूत्र है वो सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सूत्र है संबुद्धौ च। संबुद्धौ च, च आ रहा है, इसका मतलब इसने किसी न किसी की नकल की, इसने नकलची आदमी है। अब नकल जो इसने की है, एक तो सूत्र की है ओसी च की, और एक की है बहुवचने जल्लेद की। और ये दोनों ही सूत्र जो है वो क्या करते हैं? ए। क्या करते हैं? वो ए करते हैं, है ना। तो ये भी क्या करेगा? ए ही करेगा। नकल की है ना इसने, तो ये इन दोनों से नकल की इसने, तो ये भी ए ही करेगा। ए करेगा, चे का तो मतलब पता चल गया कि ये ए करेगा। अब यहाँ पे संबुद्धों का मतलब क्या हुआ कि संबुद्धि, ऐसे शब्द जिनकी संबुद्धि संज्ञा हो चुकी है तो वहां पर ए करेगा। किसकी करेगा? इसके लिए जानते हैं इसकी वृत्ति। वृत्ति में लिखा हुआ है आप है, एकार है, शात। आप है यानी आ को, एकार है यानी ए होगा, है ना, शात यानी ए होगा संबुद्धि संज्ञा में। संबुद्धि संज्ञक जो शब्द होगा उसके अंत में अगर आ होता है तो उसको मैं ए कर देता हूं। जैसे कि हम शब्द रूप अभी पढ़ेंगे ना, रमा, तो रमा की हम संबुद्धि संज्ञा कर देंगे एक वचन हम संबुद्धि से, तो जो इसका जो रमा का जो आ होगा उसको ये सूत्र कर देगा ए, है ना। क्या कर देगा? ए कर देगा। अब रमा का हो गया रमे, ए कर देगा, तो अब रमे हो जाएगा, तो जो सु प्रत्यय में से जो स बचेगा उसकी यहाँ पे से की लोप हो जाएगा एंग अस्वाद संबुद्धि से, क्योंकि एंग अस्वाद संबुद्धि कहता है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ए हो या फिर ओ हो या फिर ह्रस्व स्वर हो तो वहां पर से को मैं खा जाता हूं। ठीक है, खा जाएगा। तो अगर हम ए नहीं करें तो यहाँ पे आ रहेगा, आ रहेगा तो आ तो दीर्घ है, आ दीर्घ है तो ये एंग अस्वाद संबुद्धि से को नहीं खा सकेगा। नहीं खा सकेगा तो हमारा हे रमे नहीं बन सकेगा। नहीं बन सकेगा तो पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया संबुद्धौ, उसने कहा भाई आ को ही ए कर दो ना, आ जाएगा वो सूत्र। तो इस तरह से ये सूत्र था हमारा इस सिद्धि के अंदर काम करने वाला। इसका कार्य क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, आ को ए करेगा। शर्त क्या है? संबुद्धि संज्ञा। बस ये इसकी शर्त है कि संबुद्धि संज्ञा आ होना चाहिए भाई साहब, और नहीं होना चाहिए। और की मैं नहीं करूंगा, एक की करूंगा संबुद्धि संज्ञा की। तो चलते हैं हम सिद्धि की ओर, हमारी सिद्धि की ओर। रमा शब्द रहेगा, नया प्रातिपदिकात सूत्र से हम यहाँ पे सहायता से जो सूत्र है उससे, है ना, संबोधन के एक वचन में, संबोधने एक वचने सुप्रत्यय कृते। संबोधन के एक वचन में हम कौन सा प्रत्यय कर लेंगे? सुप्रत्यय कर लेंगे।
जैसे ही सुप्रत्यय अनुबंध लोप होगा तो यहाँ पे स्थिति हमारे पास बन जाएगी रमा प्लस से इत्यत्र। ये स्थिति बच गई रमा प्लस से। अब क्या करेंगे हम, इसकी कौन सी संख्या कर लेंगे, संबुद्धि संख्या कर लेंगे, कर लेते हैं। यहां पे सूत्र ले आएंगे एक वचनम संबुद्धि ही। देखो संबुद्धि संज्ञा करना हमें आवश्यक है। अगर हम संबुद्धि संज्ञा यहाँ पे नहीं करते हैं तो ये भाई साहब नहीं आते हैं संबुद्धौच है, और ये नहीं आते हैं तो हमारा जो आ है ना उसको ए नहीं होता है, और आ को ए नहीं होता है तो इससे का मर्डर नहीं होता है, और इसका मर्डर नहीं होता है तो हे रमे सिद्धि नहीं बनती है। तो यार काम तो सारे करने पड़ेंगे, है ना। इसके अब इसने जिद करके बैठ गया कि नहीं भाई साहब से संबुद्धि संज्ञा करोगे तो ये आऊंगा, मैं तो नहीं आऊंगा। तो कर लेते हैं, अपना क्या जाता है, हमें तो रूप बनाना है। तो यहाँ पे संबुद्धि संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा हो गई। संबुद्धि संज्ञा होने के बाद में, है ना, ये स्थिति रहेगी वापस रमा प्लस है। अब ये भाई साहब आ जाएगा क्योंकि संबुद्धि संज्ञा हो गई ना, आएगा, अब तो आएगा ही। ले आते हैं यहाँ पे संबुद्धौ च, नकलची भाई साहब है, नकल करके आया है। संबुद्धौ च क्या करेगा, आको आके स्थान पे ए आदेश, ये जो रमा का जो आ था उसकी जगह ए हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति हमारी बन जाएगी रमे प्लस स। अब जैसे ही आ को ए हुआ तो श को खतरा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंग अस्वात, इसका बाप आ जाएगा एंग अस्वात संबुद्धि। ऐसे शब्द जिसके अंत में ए होता है, ओ होता है और हरिश्व स्वर होता है तो स वहां पे मारा जाता है। कौन से सूत्र से, एंग हरिश्वात संबुद्धि। इस सूत्र से क्या होगा, स लोप, स का लोप गया से, तो यहां पे बचा रमे। हे शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो यहां पे बन जाएगी हे रमे इति रूपम सिद्धम। तो ये थी हमारी आज की कक्षा की बहुत ही शानदार सिद्धि, हे रमे सिद्धि। बहुत ही सरल है, संबुद्धि संज्ञा हम कर देंगे। एक नया सूत्र हमें यहाँ पे लगाना है, आपको ए करना है ना। जितने भी अकारांत शब्द होंगे स्त्रीलिंग के अंदर तो वहां पे आ को ए करना है, और एंग अस्वात संबुद्धि से का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सिद्धि बन गई हे रमे। देखो अगर रमे की बात करें हम, रमा शब्द में रमे कहाँ कहाँ बनता है, एक तो देखो प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में, है ना। प्रथमा के द्वितीया के द्विवचन में रमे बनता है। संबोधन के एक वचन में रमे बनता है, जैसा कि हमने अभी बनाया संबोधन के एक वचन में भी रमे ही बनता है। ठीक है, अब जब प्रथमा के द्वितीया के द्विवचन में भी रमे बनी है तो संबोधन के द्विवचन के अंदर भी, संबोधन के एक वचन और द्विवचन में दोनों में ही रमे बनेगी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सिद्धि हमारे पास रमे सिद्धि जो है 4 जगह बनने वाली है। तो रमे केवल रमे आता है तो हम उसको प्रथमा द्विवचन या द्वितीय द्विवचन में बनेंगे, और हे रमे आता है तो उसको हम संबोधन के एक वचन या द्विवचन दोनों में बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।